हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक बना रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए और आप वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए देखते हैं ड्रेस को कैसे बनाएंगे। तो ये देखिएगा, हम ये ड्रेस इन दो कलर से बनाएंगे। एक वाइट कलर है और ब्लैक कलर है और ये मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15 चेन बनाएंगे। ये मेरा ब्लैक ऊन थोड़ा सा मोटा है, अगर आपका ऊन ज़्यादा पतला है तो आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चेन बना लें। चेन बनाने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम नाप लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे 15 चेन बना ली है। 15 चेन बनाने के बाद में ये ड्रेस हमारे 5 नंबर के गोपाल जी की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास जिस भी साइज़ के गोपाल जी हैं तो आप उनका मेज़रमेंट ले लें, यहाँ पे चेन बनाएं। और चेन बनाने के बाद में जैसे कि मान लीजिए ये गोपाल जी का गला है तो गले पे इस तरह से नाप कर देख लें और थोड़ा सा इस तरह से जब हम चुटपुट लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट एक इस तरफ और ये इतना सा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो इस तरह से आए उनके गले में, इस तरह से जितना फिट आ रहा है तो आप उतनी चेन यहाँ पे बना लें। तो फिटिंग की चेन बनाने के बाद में 2 एक्स्ट्रा चेन बनानी होंगी। तो ये हमने चेन बना ली। एक चेन हमारे हुक में है और दूसरी वाली चेन को स्किप करना है हमें। ये चेन, इस वाली चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया होगी। जो हमने 2 चेन बनाई थी वो हो गई और एक ही जो हमने डबल क्रोशिया बनाई हुई थी वो हो गई। अब हम इसके बाद वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम इसके बाद वाली चेन में 1 बार बनाएंगे। और अब इसके बाद वाली चेन में 2 बार बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में 2 बार बनाएंगे। मतलब हमें 2 चेन में 2 बार बनाना है, 2 बार, और उसके बाद वाली चेन में 1 बार बनाते हुए अपना फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे फर्स्ट रो बना करके कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो बनाने के लिए यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में अब सेम चेन में ही हम 1 बार फिर से बना लेंगे डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, यहाँ पे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया काउंट होगी, एक जो हमने चेन बनाई हुई थी और ये दूसरी वाली। अब हम इसके बाद वाली चेन में 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाली चेन में हम 1 बार बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर से इसके बाद वाली 2 चेन में हम 1 बार बनाएंगे और उसकी अगली वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना सेकंड रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिएगा, हमने यहाँ पे सेकंड रो बुन करके कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से ब्लैक ऊन को कट कर लेंगे और वाइट ऊन जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, हमने ऊन को ज्वाइन कर लिया, वाइट ऊन को। अब हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए मार्क करेंगे। तो हमें मार्क किस तरह से करना है, इस तरह से हम इसको रखेंगे और गोपाल जी के जिस भी साइज़ के आपके गोपाल जी हैं आप उनके पेट पे इस तरह से नाप करके देख लें कितना आ रहा है। जितना भी आ रहा है, जैसे कि मेरे गोपाल जी का पेट नापने पे 3 इंच आता है, तो हमें यहाँ पे 3 के जगह पे 4 इंच लेना है। सॉरी, 3 की जगह पे 4 इंच लेना है। इसलिए क्योंकि पेट कम होता है और जो ऊपर का कंधा होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे 4 इंच ले लेंगे। या फिर आप उनके कंधे पे ही इस तरह से, जैसे कि कंधा है तो एक साइड का कंधा इस तरह से नाप करके देख लें, जितना भी आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करना होगा। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो
तो हमें पहले 4 इंच का हाफ करना होगा, तो 4 इंच का हाफ हो गया 2 इंच। तो 2 इंच हमें इधर और इधर दोनों का पार्ट मिला करके करना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच मार्क हमारा इधर हो जाएगा। तो ये 2 इंच हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंच आ गया। पीछे भी हमें 2 इंच पे ही मार्क करना है। तो इतना पार्ट तो ये हम जब चुटपुट लगाएंगे तो इसमें बंद हो जाएगा। तो जब ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे हमें 2.25 का मार्क करना है इस तरह से। तो हम यहाँ पे 2.25 का डबल करेंगे, सॉरी डबल नहीं करेंगे, हाफ करेंगे। और हाफ करने के बाद में इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस साइड पे, और इतना ही मार्क इस साइड पे हम करेंगे। तो अब ये जो बीच का पार्ट आ गया है मार्क करने के बाद में, वो स्लीव्स के लिए हो जाएगा और ये पेट पे आएगा और ये पीछे बैक साइड पीठ पे आएगा उनके। तो हम यहाँ से अब बुनाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे। एक चेन बुनने के बाद में अब हम जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ था वहाँ तक सारी ही चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। तो ये देखिए मार्क तक हमने इसे बुन लिया है। तो यहाँ तक हमारी टोटल 6 सिंगल क्रोशिया आई हुई है। अब हम यहाँ से अगले वाले मार्क पे, ये देखिए इधर हमने अगला वाला मार्क किया हुआ है, वहाँ पे हम इस तरह से आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे जो हमने अगला वाला मार्क किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक हम इसे बुन लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे इसे मार्क तक बुन लिया है। अब ये देखिए जो हमने मार्क किया हुआ था बीच का पार्ट, ये 2 इंच पे मार्क किया हुआ था और ये देखिए 2 इंच आ गया है। अब इसके बाद में यहाँ से जो हमने ये अगला वाला मार्क किया हुआ था, यहाँ पे हम आ जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बुन लेंगे। अब हम फिर से बाकी सारी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बुन करके 3rd रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बुन करके 3rd रो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक अगर आप बुनने के बाद में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है मार्क से बुनाई करने में, तो आप यहाँ पे टोटल चेन गिन लें कि यहाँ पे आपने 6 चेन में हमने इधर बनाया हुआ था सिंगल क्रोशिया, इसके बाद में हमने 6 चेन को स्किप किया हुआ था काउंट करने पे, तो टोटल 12 चेन हो गई। तो इसके बाद जब यहाँ तक इसे बुन लेंगे इस मार्क तक, इस वाले मार्क तक, उसके बुनने के बाद में यहाँ पे हम टोटल चेन काउंट कर लेंगे। उसके बाद में जितनी चेन हमारी इधर स्किप हुई उतनी हमें इधर भी स्किप करनी है, जितनी हमने इधर बुनी हुई थी उतनी ही हमें इधर भी बुननी है। तो इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में अब हम यहाँ पे एक चेन में, इसी चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया काउंट हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे, अब फिर इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। जिस तरह से हमने 2nd रो बनाया हुआ था उसी तरह से हम ये 4th रो बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे अपना 4th रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से वाइट ऊन को कट कर लेंगे और ब्लैक ऊन को जोड़ लेंगे। देखिए गाइस हमने यहाँ पे ब्लैक ऊन को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में सेम इसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इसके बाद वाली चेन में एक बार बनाएंगे, फिर से इसके बाद वाली चेन में एक बार बनाएंगे, फिर से इसके बाद वाली एक बार बनाएंगे चेन में हम। अब इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो हमें 3 चेन में एक एक बार बनानी है, फिर उसके नेक्स्ट चेन में हमें 4th चेन में 2 बार बनानी है, फिर हमें 3 चेन में एक एक बार बना करके 4th चेन में 2 बार बनाना। इसी तरह से हम अपना 5th रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे 5th रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे हमने 5th रो बनाया हुआ वैसे ही हम 6th रो भी बनाएंगे। 3 चेन में हम एक एक बार और चौथी चेन में 2 बार बना करके हम अपना 6th रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 6th रो बुन करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हम देख लेंगे किस तरफ सीधा है और किस तरफ उल्टा है। तो ये पार्ट हमारा
मतलब सीधा उल्टा। हम जब यहाँ पे चुटपुट का यूज़ करेंगे, चुटपुट लगाएंगे, तो इस तरह से ये वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा। जो हमारा राइट साइड है वो लेफ़्ट के ऊपर आएगा, और अगर लेफ़्ट वाला राइट के ऊपर आता तो हम इस तरफ से इसे क्रोशिया डाल करके जॉइंट करते हैं। बट हमारा ये वाला ऊपर आएगा पार्ट, इसलिए हम यहाँ पे इस तरफ से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 2 3 चेन, 2 चेन को स्किप करेंगे, और जो तीसरी वाली चेन है उस चेन से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आएगा, यहाँ पे चुटपुट लग जाएंगी और ये इस तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 7th रो बुनेंगे। तो 7th रो बुनने के लिए हम यहाँ पे पहले 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बुन ली हैं। 2 चेन बुनने के बाद में अब जैसे हमने अपना 5th और 6th रो बनाया था, वैसे ही हम अपना 7th रो भी बना लेंगे। 3 चेन में हम एक बार बनाएंगे और 4th चेन में 2 बार बनाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है 7th रो। अब इसके बाद में ये देखिए जहाँ पे हमने इसे पार्ट को जॉइंट किया हुआ था, यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई हुई थी। उन 2 चेन में हम जो ऊपर वाली चेन है, इसे जो चेन से हम जो 2 चेन बनाई हुई थी उसी चेन से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। ये हमने जॉइंट कर लिया। हम फिर से 2 चेन बना करके फिर से अपना 8th रो बनाएंगे। 8th रो में भी हमें इसी तरह से बनाना है, 3 चेन में एक बार, और उसकी अगली वाली चेन में हमें 2 बार बनाना है। इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ये वाला रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस रो को यहाँ से जोड़ देंगे। ये हमारा 8th रो था। जोड़ने के बाद में हम फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में सेम इसी चेन में हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 9th रो है। तो 9th रो में भी हमें इसी तरह से बनाना है, 3 चेन में एक बार और अगली वाली चेन में 2 बार। 9th रो बनाने के बाद में उसके बाद में एक रो और 10th रो बनाएंगे। 10th रो में हमें इसी तरह से बनाना है। तो हम ये 2 रो अपने कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमने यहाँ पे 9th और 10th रो बना करके कंप्लीट कर लिया है। 9th रो में हमने 3 चेन में एक बार बुना हुआ था, फिर चौथी चेन में हमने 2 बार बुना हुआ था, और 10th वाले रो में हमने 5 चेन में एक बार बुना हुआ था, और छठी वाली चेन में 6 नंबर चेन में हमने 2 बार बुना हुआ था। तो इस तरह से हमने 10th रो कंप्लीट किया। अब यहाँ से हम उनको गांठ लगा करके कट कर लेंगे। तो हमने उनको कट कर लिया है। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हम यहाँ पे एक नॉट बना लेंगे इस तरह से, और नॉट बनाने के बाद में अब यहाँ पे हम पहले 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में अब हम इसी नॉट के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, और 3 4 5 6, और अब हम इधर से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम जो हमने पहली वाली चेन बनाई हुई थी, इस वाली चेन से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। ये जॉइंट हो गई, और नीचे इस गांठ को हम ये जो हमने गांठ बनाई हुई थी इसे खींच देंगे। खींचकर अब हम यहाँ पे एक नॉट और बना देंगे ताकि आसानी से खुले ना। अब इस धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए गोल कुछ इस तरह से आ गया है। अब जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई हुई थी, तो ये एक हमारी चेन हो गई। अब इसके बाद में हम हमारी ये 6 जो डबल क्रोशिया हैं, इन जब 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हम हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 6 और 6 12 हो जाएंगी। तो पहले हम इसी चेन में स्टिच में एक बार और बना लेंगे। तो ये हमारी एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई, बची 5। अब हम पांचों में एक बार 2 बार और बना लेंगे, तो हमारी टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल 12 टाइम पे डबल क्रोशिया बना लिया है। और अब हम यहाँ पे जो हमने 2 चेन बनाई हुई थी इधर, इन 2 चेन से हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे।
और अब इसके बाद में हम फिर से 12 चेन के ऊपर, जो हमने 12 चेन बनाई हुई थी, इनके ऊपर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे 2 चेन बना लेते हैं, 1 2, और इसमें हम एक बार सेम चेन में ही एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार बनाएंगे, अब इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये थर्ड रो हमारा, थर्ड रो हम कंप्लीट करेंगे। एक चेन में एक बार बनाएंगे, उसकी अगली वाली चेन में 2 बार बना करके। तो ये हमारा टोटल 18 टाइम डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम यहाँ पे फिर से इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे और फिर से यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे। तो ये हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद में अब हम फिर से सेम इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमारी सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद में हम उसके अगली वाली चेन में एक बार बनाएंगे, फिर उसके अगली वाली चेन में एक बार बनाएंगे, फिर उसके अगली वाली चेन में एक बार बनाएंगे। मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट चेन में 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चेन में एक एक बार बनाना है। मतलब में 4 चेन में बीच में एक एक बार बनाना है, फिर उसके बाद वाली चेन में 2 बार बनाना है, फिर हम उसके बाद वाली 4 चेन में एक एक बार बनाएंगे और 5वीं चेन में 2 बार बना करके अपना ये 4th रो कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए हमने 4th रो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में फिर से हम यहाँ पे से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके उनको कट कर लेंगे। तो देखिए गाइस हमने उनको कट कर लिया है। ये कैप कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। और अब हम फ्रॉक में लगाने के लिए ये देखिए मैंने ये चैन बुन के तैयार कर ली है रेड ऊन से। और अब हम इसे टक करेंगे। सबसे पहले हम हाफ हाफ करके इसे इस तरह से टक कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से टक हो गई। अब हम इसको इस शेप में यहाँ से टक कर देंगे इस तरह से। और दूसरे वाले को भी इसी तरह से यहाँ से इस तरह से टक कर देंगे। और इसके ऊपर हम ये वाइट कलर का मोती है, इसे हम लगा देंगे यहाँ पे। पीछे से धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने इसे टक कर लिया। अब टक करने के बाद में देखिए हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन में किस तरह से बनानी है, ये मैंने धागा लिया हुआ है। आप छोटी छोटी बीड्स भी इस पर चिपका सकते हैं, बट आपको अगर ऊन से ही बनाना है तो फिर ये देखिए हमने यहाँ पे बड़ी सुई में ऊन को डाला हुआ है। अब जहाँ से ये हमारी लेयर शुरू है उसी लेयर में हम इस तरह से सुई को डालेंगे। और ये देखिए हमने धागे में इस तरफ गांठ नहीं लगाया हुआ है, हम यहाँ पे थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे। हम इसमें यहाँ पे बाद में गांठ लगा लेंगे। हमें इस तरह से इसे भरना है, पूरा इसे गोल बनाना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा गोल शेप में आ गया। अब हम इसे और गोल कर देंगे।
तो ये देखिएगा ये गोल शेप में आ गया है। अब इसके बाद में हम इधर से इसमें गांठ लगा लेंगे। तो ये हमने गांठ लगा दी। अब उनको कट कर लेंगे और उनको कट करने के बाद में थोड़ी थोड़ी दूर पे इसी तरह से हम और यहाँ पे टॉप में कैप में इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पे ये वाइट ऊन से बना लिया और कैप में भी बना लिया थोड़ी थोड़ी दूर पे। अब हम इसे गोपाल जी को पहनाते हैं और ये हमने पीछे से चिट-चैट बटन भी लगा ली है। तो आइए अब हम इन्हें पहनाते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 चिट-चैट बटन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 चिट-चैट बटन लगा लें। मैं भी बाद में लगा लूँगी इसे। और ये इनकी कैप इन्हें लगा देते हैं। तो ये देखिए गाइस ये कितने ही सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।